स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैलोरीफिक वैल्यू का है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। हर फ्यूल की अलग अलग कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जिस फ्यूल का जितना ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन होता है उसकी उतनी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। हमने यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन CH4 -90 900 किलो जूल और एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ CH410 ब्यूटेन को लिया है और यहाँ पर समझाने की कोशिश मैंने की है कि कैलोरीफिक वैल्यू को कैसे निकालते हैं। देखिए, ये 1 मोल की कैलोरीफिक वैल्यू है। 1 मोल का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है -90 900 किलो जूल। 1 मोल जो होता है मोलर मास के बराबर होता है, उस कंपाउंड के मोलर मास के बराबर होता है। मोलर मास ऑफ कार्बन CH4 16 है। मास ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है। दोनों को जोड़ने के बाद यहां पर देखिए 16 निकल कर आता है। 16 ग्राम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बराबर -900 किलो जूल। अब 1 ग्राम का हम निकालेंगे। 1 ग्राम इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ 1 ग्राम, इसमें 16 से भाग दे दीजिए, -56.2 किलो जूल आता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप निकाला है 1 मोल ऑफ का इतना है -30,000। अप्रोक्सीमेट है, ये हो सकता है बराबर हो, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है। डेल्टा SC ऑफ इसका 58 होता है, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है, 12 चौक 48 और ऑक्सीजन का 1 1058 ग्राम ऑफ CH4, ये माइनस इसका 1 ग्राम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, इसका 1 ग्राम का निकालना, तो ये आता है 517 किलो जूल। अब एक ग्राम फ्यूल को जलाने से जो एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं। उसे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कहते हैं। तो इसी तरीके से किसी का भी आप वैल्यू दी हो, उसका आप कैलोरीफिक वैल्यू निकाल सकते हैं। उसका 1 ग्राम का आप निकाल लें, वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है। और इसका फार्मूला है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल बराबर एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन अपान उसका मोलर मास। किसी की भी आप निकालना चाहते हैं उसकी आप निकाल सकते। अब देखिए, ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन 1 मिनट का है। 1 मिनट के अंदर अगर आपको जो है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया है और कह रहा है कि इसका जो है कैलोरीफिक वैल्यू निकालो, अब आप सोचोगे तो बहुत बड़ा फार्मूला हो गया, कहाँ से निकालें, कहाँ से ढूंढें, तो उसको ज़रूरत ही नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू जो है उसके निकालने का यही फार्मूला है। उसकी कंबस्शन ऑफ एंथैल्पी तो ज़रूर उसने दी होगी क्वेश्चन में, और अब मोलर मास नहीं दिया होगा तो मोलर मास आपको याद होना चाहिए। मोलर मास भी अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं है, और नहीं मोलर मास दिया है, उठा के मोलर मास से भाग कर दीजिए, कैलोरीफिक वैल्यू आ जाएगी। तो है छोटी सी वीडियो, तो वो जो है आप बस 1 मिनट के अंदर का सवाल, मैं जितने भी वीडियो आपको दे रहा हूँ न्यूमेरिकल टाइप, वो 1 मिनट के अंदर के ही हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए और आप दूसरे सवालों पे अपना फोकस कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि मैं आपका कुछ सहयोग कर सकूँ तो बेहतर होगा। ओके, थैंक यू।